इसी एक का तो करना पड़ेगा। हेलो 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 वंदना, मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, आ रही है। ओके 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 ओके। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा सेशन है वो ज्वाइंट पेन से संबंधित है, यानी ज्वाइंट पेन से संबंधित हमारा सेशन है। आज हम ज्वाइंट पेन पर हम बात करेंगे कि ज्वाइंट पेन से हमें कितनी प्रॉब्लम होती हैं और ज्वाइंट पेन के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो जिस मिशन पर हम लगे हुए हैं और जिस मंजिल के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए कुछ जरूरी बातें हमको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि घबराहट से कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती हैं और जल्दीबाजी में जिसकी भरपाई हम नहीं कर पाते हैं। तो हम सारे लीडर से बोलना चाहेंगे कि जो है कुछ चीजें दिमाग में रखकर ही हम अपने करियर की तरफ मूवमेंट करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो हम बताना चाहेंगे लीडर कि पाप, पतन, अनिति का मार्ग शीघ्र सफलता का स्वप्न जरूर दिखाता है, परंतु पहुंचाता कहीं भी नहीं है। हमारी चाहतें शीघ्र अतिशीघ्र पूरी हो जाएं, इस लालच में लोग धर्म और सदाचार का पथ छोड़कर अपूर्ण महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए निकल जरूर पड़ते हैं, परंतु वो पथ मात्र कीचड़ भरे दलदल में पहुंचाने का अतिरिक्त कुछ भी नहीं करता। धर्म का पथ समय साध्य हो या कर्तव्यों से परिपूर्ण है, जीवन का राजमार्ग ही उस पर चलते हुए जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करना ही श्रेष्ठ है और यही श्रेष्ठकर भी है। हम इसके माध्यम से आप लोग को बताना चाहेंगे कि पाप, पतन, अनित्य का मार्ग शीघ्र सफलता का स्वप्न जरूर दिखाता है, परंतु पहुंचाता कहीं भी नहीं है। इस वाक्य को आप लोग अच्छे ढंग से अपने माइंड में बैठाइए। हमारी चाहते शीघ्र से शीघ्र पूरी हो जाए, इस लालच में लोग धर्म और सदाचार के पथ को छोड़ देते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं। तो इसमें हम आप लोग को इस माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि हमारे पास एक बहुत ही सफल बिजनेस, एक बहुत बड़ा अध्यात्म, एक बहुत बड़ा पवित्र माध्यम है अपने सपनों का साकार करने के लिए। वो माध्यम ये है कि हम सामने वाले को बिल्कुल स्वस्थ करते हैं, यानी 100% हम सामने वालों को स्वस्थ करते हैं। सामने वाला स्वस्थ होता है और किसी को बताता है, वह भी स्वस्थ होता है। हम उसको एलोपैथ दवा के साइड इफेक्ट से बताते हैं, क्योंकि एलोपैथ दवा के साइड इफेक्ट से हजारों बीमारियां शरीर को घर बना लेती हैं। तो इस कंडीशन में बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगता है और घर का घर बर्बाद हो जाता है। तो आज हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि सफलता की मुंह में इस तरीके से डूबने की जरूरत नहीं है जो जाने अनजाने में पाप कर्मों से जुड़ जाए। इस तरीके से आदमी कहीं नहीं पहुंच पाता है। इसके पीछे मैं आपको बताना चाहूंगी इसमें गलत क्या है। किसी भी पेशेंट को उसके बीमारी के अनुसार ही सप्लीमेंट अवेलेबल कराइए। ऐसा नहीं कि ज्यादा सप्लीमेंट यूज करा करके और उसके पैसे ज्यादा इन्वेस्ट कराइए, ये बहुत ही ज्यादा गलत है। ये पाप और अनित आगे बढ़ने से रुकेगा। ध्यान रखिए, किसी को भी आप सप्लीमेंट दीजिए, सीमित सप्लीमेंट से कोशिश करिए कि वो अच्छा हो जाए। बाकी जरूरी की चीजें तो आपको देना ही पड़ेगा। और इसके साथ साथ उसके साथ गलती से दिमाग में भी यदि आपने अपनी स्वार्थ के विषय में सोच लिया या उसको आपने फॉलो अप अच्छे से नहीं किया या किसी तरीके से उसके साथ थोड़ा सा भी यदि आपने गलती किया, तो आप लोग अपनी सेल्फ काउंसलिंग करिए। यही होता है सर्वनाश का जड़, और यही वजह होता है कि प्रयास करने के बावजूद भी सफल होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।
ज्ञान जब होता है तो बहुत सारी चीजें खो देने के बाद, इसलिए सारे लीडर्स हमारे जो बैठे हुए हैं इस टाइम कैंप के माध्यम से बहुत अच्छी बिजनेस उठा रहे हैं। इसको बिजनेस कहिए या ये कहिए कि बहुत लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं। जब हम बहुत लोगों को स्वस्थ करते हैं तो वही सामने वाला हमारा टीम होता है और वही हमारा बिजनेस होता है, क्योंकि सलाह देने की जो शक्ति है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हमको अपने पेशेंट की पूरी तरीके से ख्याल करना है, ये हमारा सबसे बड़ा धर्म है। और इस धर्म को अपनाते हुए यदि हमने अपने आप को 100% हम समर्पित करते हैं तो जिसको हम टच करेंगे और जिसको हम चेकअप करेंगे और जिसको हम सप्लीमेंट यूज कराएंगे वो एक प्रसाद के रूप में काम करता है और वो प्रसाद 100% सामने वालों को अच्छा करता ही करता है। तो ये आप लोग के सोच के ऊपर निर्भर करता है, सोच के ऊपर आप लोग को निर्भर करता है कि हम अब आप लोगों से बताना चाहेंगे कि आज जो हमारे सेशन जो हमारा है ज्वाइंट्स पेन का, तो इसके पहले थोड़ा सा हम प्रगति रिपोर्ट के विषय में बताना चाहेंगे कि हमारे बीच में संगीता जी बैठी हुई हैं और इन्होंने DLW वाराणसी में अच्छा कैंप के माध्यम से काफी लोगों को स्वस्थ करने का इन्होंने एक जिम्मेदारियां ली है, एक बीड़ा उठाया है और उसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। तो हम संगीता जी से इनका म्यूट खोल करके इनसे हम पूछना चाहेंगे कि संगीता जी क्या बनारस से कुछ लोग आपके यहाँ बैठे हैं और आप नाम बताएंगे तभी म्यूट खोला जा सकता है। कोई कुछ लोग बैठे हैं बनारस से कि नहीं अभी? हेलो संगीता जी, हेलो 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 संगीता जी, हाँ म्यूट बंद है। संगीता जी का म्यूट में यहाँ से संगीता जी का म्यूट ऑन करिए। हाँ संगीता जी का म्यूट ऑन है, वहां से ऑन करें तब ना। हेलो संगीता, हेलो हेलो। हाँ आपका मैम। हाँ जी ओके ओके। आपके यहाँ से बनारस से कुछ लोग बैठे हुए या नहीं? हेलो हाँ मैम बैठे हुए। हाँ क्या नाम है ताकि उनका म्यूट खोला जाएगा और किस तरीके से लोग यहाँ पर अच्छे हो रहे हैं, कैसा उन लोग को लग रहा है, उनकी एक्सपीरियंस में शेयर कराना चाहूंगी। तो क्या नाम है ताकि इसी अनुसार म्यूट खोला जाए? नाम बता सकते हैं? अग्रिम राज है मैम। अग्रिम राज। ओके अग्रिम राज का मैं म्यूट खोलना चाहूंगी। अभी अग्रिम राज बैठे नहीं है संगीता जी, आप फोन करके बैठ बोलिए वो बैठे हैं। संगीता जी अभी अग्रिम राज नहीं बैठे। हाँ मैम करती हूँ। तब तक हम अपनी आगे की बातें बताते रहेंगे। हेलो हाँ आप अग्रिम राज से बात, हाँ अग्रिम राज से बोलिए वो वीडियो पर आए। तो ओके हाँ तो हम आज आप लोगों को तब तक बातें करते रहेंगे कि DLW में अच्छा खासा इन्होंने कैंप लगवाया और काफी उससे ग्रोथ हुई है। और सुनील जी हैं संगीता जी के भाई, उनकी यानी कि साली और साली के हस्बैंड भी अच्छे हुए, उनका भी अच्छा रिपोर्ट है। और साथ में एक ऐसे पेशेंट को उन्होंने दिखवाया कि लीडर्स आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा पेशेंट टच किया, लेकिन मैं ईश्वर को साक्षी मान करके 100% वो पेशेंट अच्छा होगा, अच्छा होना ही होना है उसको। तो इस तरीके से कैंप के माध्यम से इन्होंने पूरे DLW में वो सारा बहुत ही क्रीम एरिया है, बहुत ही रिच फैमिली वहां पर रहते हैं, तो 100% इन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है। वहां के लोग एलोपैथ दवा से मुक्त हो रहे हैं और एक अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं। जिस लड़के की मैं बात बता रही हूँ सुनील राय उसका नाम है और वो लड़का भी 30-32 साल के है और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे केवल दवा के साइड इफेक्ट से और कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर एक रोटी भी खा लेता था तो 400 के ऊपर उसका शुगर घटता था और इतना ज्यादा उसको प्रॉब्लम्स थी कि हमें नहीं लगता था कि वो ज्यादा दिन तक बच पाता। तो संयोग से उसको अच्छी ट्रीटमेंट अवेलेबल करा दिया गया। जितनी बार वो डॉक्टर चेंज करता था उतने बार डॉक्टर्स उसको दवा बदलते थे, उतनी ही उसको मौत नजदीक लेकर जाते थे स्वीट पॉइजन दे करके। जब मैंने बोला मैं 100% अच्छी कर ले जाऊंगी, बहुत दया लगा जब बोला मैडम 100% ना कल 25% आप रिलीव कर लीजिए, इतने में मैं धन्य हो जाऊंगा। ऑलरेडी वो तकलीफ से बहुत परेशान है। तो अभी हमें लग रहा है वो लोग बैठे नहीं हैं, तब तक हम ज्वाइंट्स पेन के विषय में चर्चाएं करेंगे। ज्वाइंट्स पेन एक प्रकार से बहुत ही खतरनाक बीमारी है
और ज्वाइंट पेन से लोगों को बहुत परेशानी होती है। इसको गठिया भी कहा जाता है। इसमें हाँ, हेलो सुनील जी, वेलकम है आपका आज के मीटिंग में, धन्यवाद। तो मैं आपका म्यूट ऑन कर रही हूँ सुनील जी, और मैं आपसे बताना चाहूंगी कि आप, हेलो सुनील जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? हेलो 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 अग्रिम, हाँ हेलो अग्रिम राज का म्यूट में ओपन कर रही हूँ। हेलो सुनील जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? हेलो हेलो मैडम जी, नमस्ते। नमस्कार नमस्कार, आवाज जा रही है आप तक? हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज मेरे तक आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेलकम है आज की मीटिंग में आपकी। और ये बताइए, आपने अपने यहाँ जिन पेशेंट को बीसीएम करा रहे हैं, कितने लोग जी हाँ, अच्छे मैं हो उसके बीसीएम, थोड़ा अपना टेस्टोमनी शेयर करिए। मैडम जी देखिए, मैं अभी श्रीवास्तव जी को बीसीएम करवा रहा हूँ, जैसा कि आप ओके, देख सकते हैं। वेरी गुड, आपको दिखाई नमस्कार दे रहा है? श्रीवास्तव। हाँ हाँ, इनका चेकअप मैंने किया था, बहुत अच्छा। ओके, थैंक यू श्रीवास्तव जी। जी 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 हाँ, अच्छा, कैसे हैं श्रीवास्तव जी आप? कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है मैडम। अच्छा अच्छा, कितने दिन करते, 40% रिकवरी लग रहा है। कितना आराम हुआ श्रीवास्तव जी? 40% रिकवरी लग रहा है। वेरी गुड, मैडम बहुत इनका अच्छा, कहना है कि मुझे 2 से 3 दिन में 40% रिकवरी लग रहा है। वेरी गुड, 2 से 3 दिन में 40% रिकवरी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्योंकि ये जो आप बीसीएम कर रहे हैं, एक ऑपरेशन थेरेपी पर वर्क कर रहा है, 72 आरपीएम पर वर्क कर रहा है। हाँ हाँ, और जी जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ओनली फॉर बीसीएम पर, वेरी गुड, ये तो और अच्छी रिजल्ट है। सारे लोग सुन रहे हैं इनकी बातों को। डीएलडब्ल्यू में कैंप लगा था, कैंप में 2 लोगों का चेकअप भाई साहब ने करवाया था। ये हमारे बीच में श्रीवास्तव जी हैं, आप रेलवे में एक अच्छे पोस्ट पर हैं। आपके साथ जो श्रीवास्तव जी, आपके साथ जो लड़का था, क्या नाम था, सुनील राय जी, उनके विषय में थोड़ा सा मैडम वो थोड़ा सा, मैडम ऐसा है कि वो थोड़ा सा वीक ज्यादा है। हाँ, तो 3 दिन की दवा चलने के बाद मैडम ने बोला कि तब बीसीएम पर आएगा। ओके ओके, वेरी गुड। वैसे उससे मेरी बात हुई थी। अभी 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 आज से उसने दवा को स्टार्ट किया है, तो थोड़ा उसके अंदर ताकत आ जाएगा, तब बीसीएम पर आ जाएगा। ओके ओके, हाँ, काफी बिग था वो, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस। तो इस तरीके से ये जो हमारे लोग का मिशन चल रहा है श्रीवास्तव जी, इस मिशन का मेन ये है कि लोगों को एलोपैथ दवा से मुक्त किया जाए, क्योंकि एलोपैथ दवा के साइड इफेक्ट से हजारों बीमारी होती है, जो कि हर व्यक्ति का मौत का कारण बनता है। जैसे कि ज्वाइंट्स पेन है, ज्वाइंट्स पेन पर आज हमारा सेशन चल रहा है, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बीसीएम करते हुए इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं। तो ज्वाइंट्स पेन से हमारे भारत में 95% लोग ग्रसित हैं, और देशों की अपेक्षा यहाँ पर ज्वाइंट्स पेन से मृत्यु दर की संख्या बहुत ज्यादा है। और ज्वाइंट्स पेन में इसको, हाँ, ज्वाइंट्स पेन यानी गठिया, तो इसमें प्रॉब्लम से होती है कि बॉडी के जितने भी ज्वाइंट्स हैं वहां पर पेन शुरू हो जाता है, और पेन का नाम जैसे ही जबान पर आता है, आप लोग ये समझ लीजिए कि वो सेल्स हमारा ब्लॉकेज होना शुरू हो गया। बेगर ब्लॉकेज का कोई भी पेन नहीं होता है। और जैसे ही, सॉरी प्लीज, किसी का चैट आ रहा है, कामनी जी के पास आवाज नहीं जा रहा है, कामनी जी जरा आप नेटवर्क में आइए। तो ज्वाइंट्स पेन के लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छा है, जो कि जैसा कि अभी आपको बहुत ही अच्छा लगा सुनील जी का कि बीसीएम दिखाते हुए आज सारे लीडर्स को बहुत अच्छी जानकारी मिल रही होगी कि बीसीएम एक ऐसा माध्यम है, ये हमारे सारे बॉडी के ब्लॉकेज को खोलता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रयास है आप लोग की। तो ये हमारे बॉडी के सारे ब्लॉकेज को खोलता है। तो ज्वाइंट्स पेन में सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि ज्वाइंट्स पेन के लोगों को काफी दर्द होना शुरू हो जाता है, और वो मैं वही श्रीवास्तव जी वाला स्कैन फिर लगा रही हूँ, क्योंकि इसी पर मैं बात करूंगी तो बेटर रहेगा, सभी लोग को अच्छी जानकारी होगी। तो ज्वाइंट्स पेन में होता है कि गांठ में पेन शुरू हो जाता है, और जब हम दवा के लिए जाते हैं तो डॉक्टर्स हमको अंग्रेजी दवा लिखता है, और उस अंग्रेजी दवा से हमको और भी बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जैसे ही हम अंग्रेजी दवा का शुरुआत करते हैं ज्वाइंट्स पेन में, वैसे ही हमको बीपी, कभी शुगर, कभी हार्ट, इस तरीके से प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। वीकनेस आने लगता है, नींद नहीं आता है, और हमारे बॉडी के रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म होने लगती है। बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना हमको करना पड़ता है। तो इस कंडीशन में हमारे लिए सबसे अच्छा बीसीएम है। बीसीएम ये क्या करता है कि जैसा कि बीसीएम का डेमो दिया जाता है कि 2 मिनट डेमो, पहले आप बीसीएम यूज करने के पहले आप खींचते हैं
पेशेंट गिर जाता है, लेकिन जब बीसीएम पर चढ़ा करके 2 मिनट भी बीसीएम करा देते हैं तो 2 मिनट के अंदर एक मैजिक होता है, मैजिक चमत्कार होता है। और मैजिक चमत्कार ये रहता है कि 2 मिनट के अंदर बीसीएम क्या करता है कि बॉडी के सारे ब्लॉकेज को खोल देता है, और जैसे ही सारे ब्लॉकेज खुलता है पूरी बॉडी में रक्त प्रवाह अच्छे ढंग से होने लगता है और सारे सेल्स को ऑक्सीजन अवेलेबल होने लगता है। 2 मिनट बाद अगर 4 लोग मिल करके खींचे तो पेशेंट को गिरा नहीं सकता है। यहाँ तक कि अगर 75 साल के बुढ़े के ऊपर डेमो दिया जाए तो 25 साल का नौजवान युवक भी उसको खींच करके नहीं गिरा सकता है। तो इस तरीके से बीसीएम का रिजल्ट है। और एक बीसीएम एक बहुत अच्छा माध्यम है ब्लॉकेज को खोलने के लिए, क्योंकि हमारा जब सेल्स ब्लॉकेज हो जाता है तो ब्लॉकेज से हमको हार्ट की प्रॉब्लम, ज्वाइंट्स पेन की प्रॉब्लम, और उसी में जब हम दवा लेना शुरू करते हैं तो हमको बीपी से लेकर के शुगर से लेकर से वीकनेस और भी बहुत सारा प्रॉब्लम्स होने लगता है। और जो हमारे बीसीएम है, जैसा कि आप लोग बीसीएम स्लाइड पर देख रहे हैं, ये डायबिटीज को, ब्लड प्रेशर को, हार्ट अटैक को, थकावट को, मोटापा को, थायराइड को, अनिद्रा को, गठिया को, कब्ज को और गैस को, सर्वाइकल पेन को, सांस फूलना, सिर दर्द, सुनापन, लिकोरिया, त्वचा संबंधी, हाथ पैरों में दर्द, कंधों में जकड़न, हाथ पैर में कांपना। अभी हम एक स्लाइड और लगा दे रहे हैं आप लोग को, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि ये 5 किलोमीटर 15 मिनट करने से ये 5 किलोमीटर जॉगिंग को रिकवरी करता है और 2 घंटा व्यायाम को रिकवरी करता है। ये हमारा बीसीएम का गुण है और ये हमारे सारे ब्लॉकेज को खोल करके सारे सेल्स को ऑक्सीजन अवेलेबल कराता है और रक्त प्रवाह को ठीक करता है। जब हमारे सारे सेल्स मेंटेन रहेंगे, रक्त प्रवाह ठीक से होगा तो हमारा शरीर अपने आप स्वस्थ हो जाता है। और ज्वाइंट्स पेन का इससे अच्छा माध्यम कुछ भी नहीं है। वैसे तो बीसीएम हम आप लोगों से बताना चाहेंगे कि ये बीसीएम 200 बीमारी पर काम करता है। तो 200 बीमारी का तो नाम हम नहीं ले सकते हैं, लेकिन कॉमन बीमारी जैसे कि अभी हमने आप लोग को बताया, उसमें लकवा भी एक बहुत भयंकर बीमारी है, आप लोग समझ सकते हैं, वो भी केवल ब्लॉकेज से ही शुरू होता है। तो ये हमारा 200 बीमारी पर काम करने वाला एक बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है, और जो कि पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा डॉक्टर्स है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ये रिफ्लेक्सी सिद्धांतों पर कार्य करता है। रक्त परिक्षण मसाज, इसका सही नाम आप लोग को बताया जा रहा है ब्लड सर्कुलेटरी मैसाजर, यानी हम आप लोगों से बताएंगे। कामनी जी के पास आवाज नहीं जा रही है, कामनी जी बोलो नेटवर्क में आए। तो हम आप लोगों से बताएंगे कि ब्लड सर्कुलेटरी यानी ब्लड को सर्कुलेट करता है, और बॉ से ब्लड और बॉ से बॉडी को मैसाजर करता है, यानी ब्लड सर्कुलेटरी मैसाजर और बॉडी मैसाजर भी है। और इस पर चढ़ने के बाद बहुत ज्यादा आराम, बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है और ये इतनी बीमारियों को दूर करता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। 7200 आरपीएम पर ये काम करता है और ये 15 मिनट करने से 5 किलोमीटर जॉगिंग को रिकवरी करता है और 2 घंटे व्यायाम को रिकवरी करता है। 7 इंटरनेशनल अवार्ड इस मशीन को मिल चुका है और टोटल एक प्रेशर थेरेपी पर काम करता है। अब हम आप लोग को बताना चाहेंगे कि हमारे पैर के तलुए से हमारे बॉडी के सारे सेल्स जुड़े होते हैं, और जब ये सारे सेल्स को रिफ्लेक्स करता है तो उस सेल से जुड़े हुए जो भी प्रॉब्लम्स होता है वो प्रॉब्लम्स अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन हमको थोड़ी दिन थोड़ा सा सप्लीमेंट यूज करना पड़ता है। सप्लीमेंट यूज करना इसलिए पड़ता है कि हम पहले से अंग्रेजी दवाइयां लेते रहते हैं, तो अगर हम थोड़ा सा सप्लीमेंट 2 से 3 महीना यूज कर लेते हैं तो हमारा बॉडी के जो टॉक्सिन होता है और दवा का जो साइड इफेक्ट होता है सब पूर्णतः ठीक हो जाता है। तो हमको 2 से 3 माह तक सप्लीमेंट्स यूज कर लेते हैं हम लोग। हमारा सप्लीमेंट्स भी नेचुरल पैथ आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, कोई मेडिसिन यहाँ पर यूज नहीं कराया जाता है और नहीं खाने पीने कोई रोक टोक किया जाता है, और नहीं शुगर का पेशेंट है वो सब कुछ खाते पीते रहे, बीपी का पेशेंट है वो नमक भी खाते पीते रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये हमारे यहाँ ज्वाइंट्स पेन का एक बहुत ही अच्छा इलाज है, वो है हमारा आपका बीसीएम ज्वाइंट्स पेन में। और इसके साथ साथ हम आपको बताना चाहेंगे कि ज्वाइंट्स पेन की पेशेंट को वीकनेस ज्यादा रहती है और इलाज तक को तभी पहुंचता है जब प्रॉब्लम ज्यादा होने लगता है। कोई भी शख्स बहुत जागरूक जो होता है वो पहले से अपने बॉडी को मेंटेन रखता है, लेकिन ऐसे लोग की संख्या 100 में 1% की है। 99% लोग अपने बॉडी के प्रति काफी लापरवाह रहते हैं। तो हमारा वो तभी नौबत आती है डॉक्टर के पास जाने की जब बीमारी काफी बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में ये जो आप बीसीएम देख रहे हैं इसकी आप लोग
मोबाइल से आप लोग फोटो ले सकते हैं। जो हम स्लाइड पर दिखा रहे हैं, इसको आप मोबाइल पर खास करके हम DLW सुनील जी से कहना चाहेंगे, इसका आप मोबाइल से फोटो जरूर खींच लीजिए। कारण है कि सारे आसन आपको कराना पड़ेगा, इसकी फोटो खींचिए। मैं आने के बाद आपको बताऊंगी ये सारे आसन आप कैसे कराएंगे। सभी लोग इसका एक पिक ले सकते हैं अपने मोबाइल से। मैं कुछ देर तक स्लाइड पर छोड़ दे रही हूँ उसको। तो हम 1 मिनट, हमारे पास कुछ आया हुआ है कि मैम मुझे भी कुछ करना है पैरालाइज से रिलेटेड। ये भाई किसने किया है? रोशनी जी ने कुछ पैरालाइज से रिलेटेड कोई बात करना चाह रही हैं। अभी मैं उनसे बात करूंगी, थोड़ा सा इसके विषय में बता दूं। रोशनी जी आपका म्यूट करके मैं पैरालाइज के विषय में आपका निदान बताऊंगी। बस थोड़ा सा मुझसे बात करने दीजिए और हो सकता है इसमें आपका निदान भी मिल जाए। तो हमारा प्रयास यही है कि BCM 200 बीमारी को दूर करने वाला एक बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट है। तो ज्वाइंट पेन के पेशेंट के लिए जितनी आसन आप लोग देख रहे हैं, इतनी आसन में आप लोग को BCM कराया जाता है। और साथ में ज्वाइंट पेन का पेशेंट बीमार होने के बाद ही डॉक्टर्स के पास जाता है, काफी वीकनेस रहती है, तो हम उनको एस्पारुलिना जरूर यूज कराएं। तो ज्वाइंट पेन कभी कभी मोटे व्यक्ति को भी होता है, अगर उसका मोटापा ज्यादा है तो आप एस्पारुलिना 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, 2 गोली दोपहर खाने के पहले दीजिए। अगर पतला है तो 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर, 2 गोली शाम खाने के बाद दीजिए। एस्पारुलिना कंपल्सरी है क्योंकि ये हमारा जो है ये बैलेंसिंग न्यूट्रिशन है, बॉडी में होने वाले सारे विटामिन मिनरल्स को मेंटेन करता है। एकदम कंपल्सरी इलाज है, इसको तो देना ही देना है आपको। उसके बाद आप जिंक जरूर अवेलेबल करें क्योंकि जिंक हमारा ज्वाइंट पेनिंग में बहुत ज्यादा रिकवरी करता है। आप जिंक और एस्पारुलिना ये 2 चीज आप जरूर ज्वाइंट पेन के पेशेंट को अवेलेबल कराएं। और उसको आप 1 सप्ताह कहीं भी सेंटर पर भेज करके, जैसे कि हमारा इलाहाबाद सिविल लाइंस में क्लिनिक है, चंदा जी ने जो खोला है हेल्थ सेंटर, आप कहीं भी हेल्थ सेंटर पर भेज करके, खास करके सोचना हो कि आपसे जुड़ा हुआ हेल्थ सेंटर हो ताकि उसको अच्छे से फॉलो अप कर सके। तो 1 सप्ताह के लिए आप BCM उनको यूज करा दीजिए, वो खुद समझ में आ जाएगा कि BCM क्या है। एक बहुत अच्छा इक्विपमेंट है। तो ज्वाइंट पेन का पेशेंट को केवल ज्वाइंट पेन, यदि मान लीजिए BP UP न होना है, मात्र मैं ज्वाइंट पेन की बात कर रही हूँ। और कामनी अग्रवाल के पास आवाज नहीं जा रही है। कामनी अग्रवाल जरा सा, कैसे बात करूं मैं? कामनी जी के पास आवाज नहीं जा रही है। एक बार कामनी जी जरा सा पाती नेटवर्क में ज्यादा बेटर रहता। वंदना मिश्रा जी, अगर मेरी बात आप आवाज सुन रही हो तो कामनी जी को बोलिए कि मोबाइल से फोन करिए कि नेटवर्क में आए, या एक बार मीटिंग ऑफ करके फिर से ऑन कर ले, आप उनको कॉल कर दीजिए। तो हम आप लोगों से बताना चाहेंगे कि ज्वाइंट पेन में जिंक और एस्पारुलिना जरूर यूज कराएं और BCM जरूर उनको 1 सप्ताह आप करा करके देखिए, 100% उनका ज्वाइंट पेन अच्छा होगा। और उनको BCM लेने की एडवाइस दीजिए क्योंकि BCM 200 बीमारी को दूर करता है। BCM करने वाले शख्स को न कभी BP हो सकता है, न कभी हार्ट अटैक हो सकता है, न कभी शुगर हो सकता है, और न उसको कभी कोई पेन होगा, न ब्रेन हेमरेज हो सकता है, न किडनी प्रॉब्लम हो सकती है, न लीवर प्रॉब्लम हो सकता है, न गैस प्रॉब्लम हो सकता है, न फालिज अटैक, न फालिज मार सकता है। यानी ये 200 बीमारियों को दूर करता है। जैसे अभी चैट आया था, रोशनी जी का एक सवाल था, रोशनी जी पूछ रही थी कि मैम फालिज के विषय में पूछना चाह रही हूँ। तो रोशनी जी, मैं आपका म्यूट ऑन कर रही हूँ और म्यूट ऑन करने के पहले आपको निदान दे रही हूँ, फिर आप आपका और भी जो क्वेश्चन आप कर सकती हैं। फालिज के लिए रोशनी जी बहुत ही ज्यादा जरूरी है BCM, और फालिज का पेशेंट 20 साल पुराना हो, आप 100% गारंटी दीजिए 2 महीना बाद वो चलना फिरना शुरू कर देगा। 4 दिन में BCM का रिजल्ट आता है फालिज के पेशेंट को। तो मैं 2 मिनट के लिए चंदा जी का म्यूट ऑन करूंगी, और चंदा जी ने फालिज के पेशेंट को अच्छा किया है। तो चंदा जी, आपका म्यूट ऑन किया जा रहा है और आप बताइए फालिज के पेशेंट में BCM कैसा काम किया। अभी तो खाना पर आपने इसका यूज कराया था। हाँ, तो BCM हाँ, फालिज अटैक में किस तरीके से काम क्या करता है BCM? बहुत अच्छा काम करता है। मुझे लग रहा है कि जितनी भी बीमारियां होती हैं, सबसे ज्यादा खतरनाक पैरालिसिस होता है क्योंकि आप बिस्तर पे लेट जाते हो, आप बिल्कुल चल फिर नहीं सकते हो। तो इस कंडीशन में जिस बंदे को हम 3-4 लोग पकड़ के, 2 लोग 3 लोग पकड़ के अगर बाथरूम ले जाते हैं, और सोचिए कि उसको BCM कराने से यदि वो लैट्रिन बाथरूम अपने से वो जा सकता है या थोड़ा बहुत चल फिर सकता है, वो अपना काम कर सकता है, तो सोचिए इससे अच्छी खबर तो हो ही नहीं सकती, इससे अच्छी चीज तो हो ही नहीं सकती है। मतलब 2 दिन क्या, मुझे लग रहा है कि पहले दिन ही उसको हल्का सा आराम हुआ, इसके बाद दूसरे दिन वो अपने घर से गेट तक BCM कराने के बाद अपने घर से गेट तक
वो खुद चल के गया है, मेरे पास इसका वीडियो भी है। आप वीडियो का मैं ग्रुप आपको में डाल भेज दीजिएगा। दूंगी, मैं ग्रुप में डाल दूंगी। बहुत अच्छा रिजल्ट है, और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी वो बिल्कुल ठीक नहीं हुआ, लेकिन हमारा बीसीएम सिर्फ 2 दिन का सेवा दिया गया और वो बेचारा रोने लगा कि मुझे ये बीसीएम चाहिए ही चाहिए। आगे चंदा जी और मैं 2 दिन बताना के चाहूंगी, हाँ आगे चंदा जी मैं बताना चाहूंगी, आपने अपनी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा शेयर किया कि आपको पता होगा, आप रहिए वीडियो पर ही रहिए अभी, कि हम बताना चाहेंगे कि उसने 10 लाख खर्च कर दिया था, क्यों चंदा जी? मैं वही बताना चाह रही हूँ कि उसने इतना पैसा खर्च किया, इसके बावजूद और भी उसको लास्ट में कोई उसको आराम नहीं, बीसीएम से बिस्तर पे ही लेटा रिलीव रहा। हुआ, लास्ट में बीसीएम से बीसीएम ही से रिलीव रिलीफ हुआ। हुआ। बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं चाहूंगी अगर ऐसा कोई पेशेंट आपके आसपास दिखे तो आप लोग जरूर बताइए उसको, ये करवाइए, बीसीएम करवाइए, बहुत अच्छा आपको आशीर्वाद मिलेगा। मैं तो ये बोलूंगी। थैंक यू चंदा जी, आपने ओके बहुत जी, अच्छा बताया। ओके जी। तो रोशनी जी, आपका सवालों को जवाब मैं पहले ही दे रही हूँ, फिर आपसे मैं पूछूंगी भी। तो अब जिसको फालिज हुआ हो उसके लिए बीसीएम रामबाण है। ऐसे पेशेंट को तो चंदा जी बता रही 10 लाख रुपया खर्च कर चुका था और एकदम रोता रहता था, 4-5 लोग उठा करके, बॉडी बहुत भारी हो चुकी थी, लैट्रिन में लेके जाते थे। एक तो खाना की बात है, और एक दिन में अच्छा रिजल्ट मिला, दूसरे तीसरे दिन तो चलने लगा था। बहुत किसी ही का म्यूट खुला है। मेरी आवाज आ रही है? म्यूट, ओहो म्यूट, किसी का म्यूट खुला है। वंदना मिश्रा का म्यूट खुला है क्या? अच्छा, तो हम आप लोगों से बताना मुझे ऐसा चाहेंगे लग कि रहा है। इतना अच्छा उसका रिजल्ट था कि चौथे दिन उसने चलना शुरू कर दिया। तो आप लोग बिलीव नहीं कर सकते हैं, फालिज के पेशेंट को टोटल ब्लॉकेज रहती है, जिसमें कईयों लाख खर्च कर देते हैं, जीवन नरक से भी बदतर हो जाता है। और ये ज्वाइंट पेन से ही स्टार्ट होता है, ज्वाइंट पेन से, बीपी से ये स्टार्ट होता है। किसी भी फालिज के पेशेंट को पहले बीपी होगा, फिर ज्वाइंट पेन होगा, फिर लास्ट में मतलब जिस अंग में फालिज अटैक करता है उसका मतलब ये रहता है कि उसको जो है काफी उसको अंग उसका ब्लॉकेज हो गया, और ब्लॉकेज के बाद उसको फालिज माना, लोग बोलते हैं कि एक साइड में फालिज मार, यानी एक साइड के सेल्स टोटल ब्लॉकेज हो गया। और इतनी दवा इलाज चलता है, लाखों लाख खर्च कर दिया जाता है, लेकिन यदि दवा बंद कर दिया जाए तो दोनों अंग फालिज से ग्रसित होता है। तो वैसे भी उम्र मृत्यु के समान ही रहता है, एक अंग तो फालिज से रहता ही है, उठ बैठ नहीं पाता है, लास्ट में दोनों अंग से भी परेशान हो जाता है और किसी लायक को नहीं बचता है। तो हमारे यहाँ फालिज का बहुत ही अच्छा काम है बीसीएम। और सप्लीमेंट में हमारे पास आया है कि इनका क्या नाम है कि इनको आवाज नहीं आ रही है, ये कामनी अग्रवाल जी का है, और ये है ज्योति कपूर जी ने सप्लीमेंट्स के विषय में पूछा है। तो ज्योति कपूर जी का मैं म्यूट ऑन कर रही हूँ, ज्योति कपूर का म्यूट मैं ऑन कर रही हूँ, जरा अपना क्वेश्चन करें, इस क्वेश्चन का जवाब सबको मिलेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ज्योति कपूर जी, आपका म्यूट ऑन किया जा रहा है, आप अपना क्वेश्चन करिए। हेलो ज्योति जी। हाँ हेलो हेलो हेलो। हाँ ज्योति जी बताइए। हाँ जी। हाँ बताइए। हाँ जी, हाँ वेलकम मैं ये ज्योति पूछना जी। चाह रही थी कि सप्लीमेंट्स कैसे मतलब किस चीज का कैसे चलने चाहिए, मतलब किस चीज की सप्लीमेंट्स की बात आप कर रही हैं? हेलो, फालिज के लिए? हाँ जी, इसी के लिए। हाँ तो हाँ जी, मतलब फालिज या ज्वाइंट्स पेन, दोनों में अंतर है। पैरालाइज के लिए आप बात कर रही हैं या ज्वाइंट्स पेन के लिए बात कर रही हैं? किसके मैंने लिए लेट ज्वाइन किया, शायद आपने बता दिया होगा। तो मैं हाँ सप्लीमेंट्स, हाँ जी, हाँ तो देखिए, ज्वाइंट्स पेन के लिए तो मैंने बताया है कि ज्वाइंट्स पेन में पैरालाइज के लिए, पैरालाइज के लिए, हाँ तो उसके लिए आपके पैरालाइज के लिए, लिए हाँ मैं समझ गई। तो हेलो। उनके लिए आपका बीसीएम जरूरी है। हाँ बीसीएम तो 100% जरूरी है, सारे आसन में बीसीएम होगा, और उसके साथ साथ उनको स्पारुलिना भी चलेगा, ओमेगा भी चलेगा, क्योंकि उसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी डेड हो चुकी है, समझ लीजिए। वो पेशेंट आपका बिल्कुल, मैं ये मान के चलिए कि वो एकदम बिल्कुल मौत से भी बदतर लाइफ जी रहा है। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो उसको नहीं हुआ, क्योंकि कितना वो दवा खा चुका है। यहाँ तक आप देखिए, फिजियोथेरेपिस्ट आता है 4-5 हजार रुपया मंथली लेता है, उसके बावजूद भी फिजियोथेरेपिस्ट क्या है, एक्सरसाइज, मगर रिलीव नहीं होता है, थोड़ी सी रिलीव होती है, लाखों रुपया खर्च हो जाते हैं। और उस कंडीशन में दवा तो मान के चले कि 8 से 10, 15, 20 लाख लोग खर्च कर जाते हैं, कोई रिलीव नहीं होता है। लेकिन आप केवल बस इतना करिए, उनको बीसीएम एकदम सारे आसन में अच्छे से यूज कराइए। और ये जो हमारा जिंक आप देख रही हैं, इस जिंक को आप उनको 2 टाइम दीजिए। आप लोग नोट करिए, पैरालाइज के कंडीशन में जिंक 2 टाइम चलेगा, सुबह और दोपहर दोनों टाइम खाने के बाद, यानी सुबह ब्रेकफास्ट के बाद और शाम को भी ये चलेगा खाने के बाद। जिंक तो उसको जरूर देना है। और इसके साथ एस्पारुलिना 3 टाइम,
और 3 टाइम में ज्यादा तक आप देखती होंगी कि पैरालाइज के पेशेंट पूरी बॉडी फूली हुई रहती है, बहुत कम आपको मिलेंगे सेकंड थर्ड स्टेज में दुबला पतला। तो उस कंडीशन में अगर बॉडी फुली हुई है तो आप एस्पारुलिना 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम आप उनको पहले खाली पेट देंगे, यानी खाने से पहले आप इसको प्रमोट करेंगी। हमने जिंक बताया और एस्पारुलिना बताया। इसके बाद आप उनको ओमेगा भी प्रमोट करेंगी, यानी सोने से पहले ओमेगा भी खिलाएंगी। तो जिंक हो गया, एस्पारुलिना हो गया और आपका ओमेगा हो गया। ये 3 चीज तो आपने किया। अब इसके बाद आप उनको ये समझ लीजिए कि ओपीसी भी देंगी। ओपीसी बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ साथ इस टाइम हम लोग के पास कॉर्डिसेप्ट करके एक नया कैप्सूल कंपनी ने लॉन्च किया है, जिसकी एकदम 100% गारंटी है। कॉर्डिसेप्ट से 100% बंदा अच्छा होगा तो आप उसको कॉर्डिसेप्ट चला देंगी। 100% अच्छा होना ही होना है। तो कॉर्डिसेप्ट आ चुका है, 15 दिन के अंदर ये सप्लीमेंट्स आ जाएगा और ये पूरी लेडीज और जेंट्स दोनों के लिए बहुत जरूरी है। अब पैरालाइज के पेशेंट के लिए तो रामबाण है। तो हमने आपको बताया, आप लोग नोट करिए, जिंक 2 टाइम चलेगा, कॉर्डिसेप्ट चलेगा और आपका ओमेगा चलेगा, एस्पारुलिना चलेगा, इस तरीके से कॉर्डिसेप्ट चलेगा, इस तरीके से प्रोडक्ट चलेगा। जिंक आपका 2 टाइम, एस्पारुलिना मैंने बता ही दिया 3 टाइम चलेगा और ओपीसी सुबह खाली पेट 3 गोली खाया जाता है, ये सबको पता है। ओमेगा बिफोर स्लीपिंग, नाइट में डिनर के बाद और सोने से आधा घंटा पहले खाया जाता है। और कॉर्डिसेप्ट हम आप लोग को बता देंगे, कॉर्डिसेप्ट अभी लॉन्चिंग हुई है। कॉर्डिसेप्ट कितनी बार कैसे खाया जाता है ये हम आपको बताएंगे। 3 गोली पर डे खाया जाता है कॉर्डिसेप्ट, यानी 3 गोली सुबह, 3 गोली शाम। सॉरी 3 गोली सुबह, 3 गोली सुबह कॉर्डिसेप्ट खाया जाता है। हमको एक ओपीसी का ध्यान आएगा, कॉर्डिसेप्ट 3 गोली सुबह खाया जाता है। इस तरीके से आप ये समझ लीजिए कि 100% पैरालाइज के पेशेंट को रिलीफ होना ही होना है। और मैं ये भी बता दे रही हूँ, वो 20 साल का पुराना है, आप उनसे बोलिए 2 महीना में अपना मूवमेंट पूरा करने लगेंगे, जब मूवमेंट उनकी 4 से 5 दिन में ही शुरू हो जाएगी। ये 100% आप गारंटी ले सकते हैं, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉकेज की वजह से ही पैरालाइसिस का प्रॉब्लम होता है। जैसे ही ब्लॉकेज खुलता है, रक्त प्रवाह होना शुरू हो जाता है, सारे सेल्स को ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाता है। बॉडी का जो वोल्टेज होता है 15 वोल्टेज हर मानव के शरीर में रहता है, वो वोल्टेज मेंटेन हो जाता है, तबीयत अपने आप ठीक हो जाता है। तो हम रोशनी जी का भी म्यूट खोलना चाहेंगे कि मुझे लग रहा है रोशनी से मैंने कोई बात नहीं किया। तो रोशनी का म्यूट खोल करके मैं पूछना चाहती थी कि रोशनी और कुछ तो जानकारी नहीं लेना चाह रही थी। अभी मुझे पास थोड़ा सा समय है, 2-3 मिनट का। हेलो। हाँ रोशनी। हेलो। हाँ रोशनी जी। हाँ, गुड इवनिंग मैम। हाँ गुड इवनिंग बेटा, बताइए आप क्या पूछना चाह रही थी। यस मैम, इसी से रिलेटेड पूछना था। वैसे तो आपने सारी जानकारी दे दी है। हाँ, और एक पेशेंट है और हाँ, उनको अभी कुछ दिन पहले, मैक्सिमम 1 वीक पहले, हाँ, ऐसा क्या हुआ कि वो सोते सोते राइट हैंड बिल्कुल तरीके से काम करना बंद कर दिया। पहले हल्का सा झुंझुनाहट हुआ और पूरी तरीके से झूल गया। पूरी बॉडी ब्लॉकेज तो हो गया। नहीं बॉडी नहीं, सिर्फ राइट लेफ्ट हैंड में। हाँ, लेफ्ट हैंड ब्लॉकेज होगा, बिल्कुल सही कहा। हाँ, अच्छे से एकदम ब्लॉक हो गया है और सिर्फ हैंड में और थोड़ा सा थाई पे कुछ प्रॉब्लम है जो कि फील नहीं हो रहा है। हालांकि पैर से चलने में प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बट थाई के पास थोड़ा ऐसा लग रहा है कि फील, क्योंकि हाँ जो हैंड है वो तो बिल्कुल भी फील नहीं कर रहा है अभी भी। ओके। तो हाँ, तो ऐसी हाँ बोलिए। ये ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसी चीज के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए थे कि इनको प्रॉब्लम है और दिखाना भी था मैम को। तो रोशनी जी, बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन आपने जानने का प्रयास किया और आपके माध्यम से और लोगों को भी जानकारी मिलेगी। गलती से एलोपैथ दवा मत दीजिएगा, नहीं तो जो अंग बाकी है वो भी एक्चुअली मैम मैंने स्टार्ट कर दिया है। हाँ नहीं, स्टार्ट कर दिया, इसलिए मैंने कहा आपसे जब मुझे जानकारी हुई तो मैंने कहा आप तुरंत उनको चेकअप करा करके, टोटल उनका एक ही इलाज है बीसीएम, और नहीं तो पूरी हाँ बीसीएम के साथ अभी मैंने पैरालाइज के कुछ सप्लीमेंट्स नोट कराए हैं, आप उनको चलवा दीजिए और 100% आप गारंटी ले लीजिए, यानी उनकी भी अच्छी हो जाएगी। कारण के अभी शुरुआत दौर है, वो ज्यादा उनको 1 महीना में रिलीव हो जाएगा, 1 माह के अंदर वो अच्छी हो जाएंगी। तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि एलोपैथ दवा से उनको मुक्ति दिलाइए, नहीं तो अभी पूरी साइड में भी पूरी तरीके से इफेक्ट नहीं हुआ है। कंडीशन ये आ जाएगी कि एक साइड तो बिल्कुल खत्म कर देगा और जितने ये एलोपैथ दवा लेंगी उतना ही उनके लिए खतरनाक घोषित होगा और 2-4 लाख खर्च करने के बावजूद उसे निदान नहीं मिलेगा और ये जीवन उनका खत्म हो जाएगा। ये जीवन दोबारा मिलना नहीं है। शरीर को बहुत अच्छे ढंग से केयर करना चाहिए।
आप अपने यहाँ केवल एक प्रेशर थेरेपी, नेचुरल पैथ और वेट सिस्टम के अंतर्गत ट्रीटमेंट किया जाता है। ये बहुत पवित्र माध्यम है और हमारा मिशन है सामने वालों को स्वस्थ रखना और सामने वालों को दवा से होने वाले साइड इफेक्ट से बचाना। अभी हम लोग के बगल में एक घटना घट गई है, उस बच्ची से सब लोग जानकारी होगी सब लोग को कि उसको एलोपैथ दवा के साइड इफेक्ट से ही, आप लोग जानती होंगी, रूबी नाम की लड़की हम लोग के बीच में सब लोगों ने लगभग देखा होगा। अभी कोई एज नहीं था, पूरी गृहस्थी पड़ी हुई है, बच्चे छोटे छोटे हैं, परसों दिन उसका डेथ हो गया। तो ये बहुत खतरनाक चीजें हैं। तो हम आप लोगों से बताना चाहेंगे कि थोड़ा सा लापरवाही करने की जरूरत नहीं है। और पैरालाइज के लिए बीसीएम बहुत ही जरूरी चीज है। सप्लीमेंट भी मैंने आप लोग को नोट करवा दिया और ज्वाइंट्स पेन से जुड़े सप्लीमेंट्स भी हमने आप लोग को नोट कराया। तो हम सारे टीम ग्रुप से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग 2-2 कैंप डेली लगवाइए, यानी एक ही जगह पर 2 चेकअप, और आप लोग संकल्प करिए कि हम डेली 2 लोगों को एलोपैथ दवा से मुक्त करेंगे। इस तरीके से हमारा अभियान सफल होगा और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के